हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। तो सर, बात हम करने वाले थे कीपर्स की। तो हम लास्ट टाइम भी जब हमने ये पॉडकास्ट का टॉपिक डिसाइड करा था तो एक बात आपने बताई थी कि कीपर ज़रूरी नहीं होते थे कि बैटिंग आती हो उनको। क्योंकि यार आप देखो ना, जो वर्ल्ड वॉर से पहले का एरा है, 1948 से पहले का एरा है, तब तो बिल्कुल अनकवर्ड विकेट्स होती थी और ओवर रेट वॉज गुड 20 ऑलमोस्ट पर आवर 20 ओवर्स पर आवर चला जाता था इतना एंड ऑल। और एक टाइम पे तो क्रिकेट में 6 बॉल्स भी नहीं होती थी, 8 बॉल्स पर ओवर भी होता था, एक वो भी एरा था। तो 8 गेंदें डल रही हैं, मतलब वो ऑब्वियसली जब 8 गेंदें गिरे तब 20 नहीं थी, पर तब भी 15, 16 या 12, 13 तब भी होता होगा, ज्यादा था। और बाद में 20 ओवर्स तक भी रहा है। जैसे जब डॉन ब्रैडमैन की बात करते हैं, उन्होंने 300 जब स्कोर किया है, दिन में 100 मारी थी, तो रन अप बॉल इनिंग्स थोड़ी थी, तो उस टाइम पे ओवर्स ही रिलेटिवली बहुत ज्यादा होते थे। बिकॉज तब एक तो रनअप्स छोटे थे बॉलर्स के, रिलेटिवली टर्न अराउंड पीरियड वो स्मॉल, एडवर्टाइजमेंट्स ये सब चीजें इतना कुछ नहीं था। तो क्रिकेट वाज अ रिलेटिवली मोर फास्ट पेस्ड गेम इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ओवर्स। ठीक है, तो इसलिए काफी रिलेटिवली फास्ट होता था। इसमें बीच में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो अभी जैसे जो टीम्स को पेनलाइज किया जा रहा है स्लो ओवर रेट के लिए, वो क्यों स्लो है फिर? यार अब आप देखो, पहली बात तो एक तो रनअप्स वगैरह बढ़ गए, फिर एंटिक्स क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, साइड स्क्रीन ठीक कर लो, ये कर लो, गेम स्लो डाउन कर दो, फील्ड प्लेसमेंट्स, थॉट प्रोसेस, बिकॉज एट स्टेक ज़्यादा है चीज़ें। अच्छा, बिकॉज अब मतलब ऑल दैट थिंग्स ऑल्सो पीपल वांट टू सी। टीम्स आर टेकिंग टाइम बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक ब्लंडर्स एज वेल, बिकॉज स्टेक्स आर हायर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं अब, ठीक है, ओवर रेट्स होने के, प्लस मतलब सोफिस्टिकेसी गेम में ज़्यादा आ गई है। पहले गेम थोड़ी ज़्यादा रगेड थी, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अनप्रिपेयर्ड विकेट्स पे कीपिंग करना, देखो कीपिंग में 2 मेथड्स हैं, एक तो फुल स्कॉट मेथड होता है, एक हाफ स्कॉट मेथड होता है। फुल स्कॉट मतलब पूरा स्कॉट मार के नीचे बैठे हो, हाफ स्कॉट जहाँ बीच में मिडिल में फंसे हुए हो। दोनों ही बड़े टायरिंग होते हैं अगर आपको पूरे दिन कीपिंग करनी है। तो आप जिम में जाके 10-10 स्कॉट मारो, उसमें जान निकल जाती है। अब सोचो 90 ओवर स्कॉट मारना इज अ टास्क। और उसके बाद होता क्या है ना कि इन कीपिंग करने के बाद अगर आप बैटिंग करने आए हो तो आप टॉप 6 में तो बैट कर ही नहीं सकते, क्योंकि टॉप 6 में अपने एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि पर्थ टेस्ट मैच हुआ था, उसमें कमिंस बोल्ड ऑलमोस्ट फॉर 2 डेज। जब उसके बाद वो नाइट वॉचमैन आए तो उनके पैर ही नहीं चल रहे थे। जब मतलब ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट्स डे 3 रात को ही निकल गई थी, तो उसमें जब कमिंस केम एज अ नाइट वॉचमैन आफ्टर आई थिंक ओपनर वॉज डिसमिस्ड, तो कमिंस वॉज नॉट इवन एबल टू पुट द बैट ऑन बॉल, उनके पैर नहीं चल रहे थे। तो सिराज ने उनको स्लिप में कॉट करवाया था। तो दैट वाज द थिंग कि बेसिकली जब आप पूरा दिन फील्ड में लगा चुके होते हो तो आके आपको जो फुटवर्क रिक्वायर्ड है टेस्ट क्रिकेट का, वो आपका पैर उतने चल ही नहीं सकते। तो यू नीड सर्टेन रेस्टिंग पीरियड। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि कीपर्स जनरली यूज्ड टू बी पुश्ड ईदर ऑन नंबर 7 और बिलो। अगर हम डेटा देखें तो टॉप 6 में बैट करने वाले कीपर्स पिछले 125 सालों में एवरेज रहा है कि 25% से ज़्यादा नहीं रहे हैं। आप जैसे 1900 से 1950 देख लो, 1950 से 2000 देख लो, या पिछले 25 साल देख लो, टॉप 6 में ज़्यादा कीपर बैट नहीं करते हैं। कीपर्स का डेजिग्नेटेड स्लॉट अगर 1950 से पहले देखा जाए तो 60% वो टेल में होते थे, मतलब नंबर 8 टू नंबर 11 के बीच में। ओके, अब 60% नंबर 7 पे होते हैं। अब रिसेंट मिडिल में 30-35% वॉज नंबर 7 और उतना ही ऑलमोस्ट टेल में मिक्स सा फंडा था। तो द प्रोग्रेशन इज लाइक 15% नंबर 7 से 35% नंबर 7 से 60% नंबर 7 पे हम पहुंच गए हैं। मतलब नंबर 7 हैज ऑलमोस्ट बिकम द डेजिग्नेटेड स्लॉट फॉर द कीपर्स। होता क्या है जनरल टीम कॉम्पोजिशंस के ऊपर कि आपके 5 प्रॉपर बैटर हो, एक आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर हो, एंड देन कीपर, एंड देन प्रॉपर 4 बॉलर्स। बैटिंग ऑलराउंडर डिपेंडिंग कि हम किन कंडीशंस में खेल रहे हो। एशियन कंडीशन में तो वो स्पिनर हो, जैसे कि आपके जडेजा है, अगर साकिब हैं, उस तरह के प्लेयर हो गए। और अगर आपकी सेना कंट्रीज हैं या सीमिंग कंडीशन है तो वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हो, जैसे कि कपिल देव थे, इमरान खान, एन बॉथम। जैसे अब इंग्लैंड में तो अब उनकी देखो लेगेसी हमेशा ऑलराउंडर्स की रही है। एन बॉथम के बाद फ्लिंटॉफ, फिर आपके स्टोक्स, मतलब हमेशा उनके पास एक बैटिंग सीमिंग ऑलराउंडर रहा है उनके पास। दैट हैज बीन देयर लेगेसी ऑल थ्रू आउट। और इंडिया की क्योंकि कंडीशन स्पिनर्स को ऐड करती हैं, तो हमारे केस में जो स्पिनर्स ऑलराउंडर्स हैं वो ज्यादा बढ़िया चलते हैं। हाँ, बढ़िया चलते हैं, ग्रूम भी वही सबसे ज्यादा होते हैं। पर इंडिया को तो वो भी अभी जाके मिलने शुरू हुए। जडेजा प्रॉपर है, अदरवाइज रवि शास्त्री थे, मतलब उतने वो नहीं थे। बट जनरली दिस इज हाउ द कॉम्पोजिशंस हैव बीन थ्रू आउट द ईयर। मतलब आप ये देखो, अवन डीकॉक जैसे बैट्समैन को भी देखो, तो डीकॉक ने 40% अपनी गेम हमेशा नंबर 7 पे खेली है, और ऑलमोस्ट 25 to 30% उन्होंने नंबर 6 पे खेला है। तो टॉप 5 में वो भी ज्यादा नहीं खेले, जबकि वाइट बॉल के वो प्रॉपर ओपनर हैं। गिलक्रिस्ट
अगर आप गिलक्रिस्ट का एरा भी देख लो तो उसमें उनका क्या होता था, अगर मैं 2003-4 का एरा की बात करूँ, जब गिलक्रिस्ट ऑलमोस्ट आए थे, उस टाइम में जनरली क्या होता था कि ओपनर लैंगर और हेडन हो गए, 1 डाउन रिकी पॉन्टिंग, 2 डाउन आपके ईदन मार्कवॉ, या बाद में मार्कवॉ चले गए थे तो स्टीव वॉ ज़्यादा आने लग गए थे, फिर डेमन मार्टिन, फिर सैमन कैटरिच, और फिर नंबर 7 पे गिलक्रिस्ट होते थे, एंड देन 4 प्रॉपर बॉलर्स में वॉन, मैग्रा, ब्रेटली, गिलेस्पी, कैस्परोविक, डेविन फ्लेमिंग, डिपेंडिंग ऑन द एराज, ये जनरली रहा है। तो इंडिया का अगर आप देखो प्रॉपर, इंडिया का जो प्रॉपर वाला धोनी वाला एरा भी रहा है, उसमें आप देखो तो सहवाग गंभीर ओपनर, 1 डाउन द्रविड़, 2 डाउन सचिन, फिर गांगुली चले गए तो वहाँ पे विराट कोहली या लक्ष्मण ऊपर आने लग गए थे, या फिर लक्ष्मण, फिर 6 के बाद नंबर 7 पे होते थे धोनी। तो दिस हैज बीन अ ट्रेंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट हुआ कैसे, अगर देखें तो 50 से पहले तो नंबर 7 पे भी आपको प्रॉपर बैटर मिलता नहीं था, और फोकस भी नहीं होता, तो कीपिंग इतना स्पेशलाइज्ड जॉब था कि उस सिंगल 1 डायमेंशनल प्लेयर्स होते थे कि यू आर गुड एट कीपिंग, यू आर इन द टीम। वेस्ट इंडीज ने एक बार ट्राई किया था, दे ट्राइड विद मतलब क्लाइड वॉलकॉट करके थे, मतलब 3 Ws करके किसी ने सुना हो क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज से बड़े फेमस थे, तो उनमें से एक थे वॉलकॉट। उन्होंने बीच में कुछ मैचेस में ऐसा कीपिंग किया जैसे कि संगाकारा की तरह, तो उनका सीन था कि अगर एज अ प्योर कीपर वो बैटर खेले हैं तो 65 के एवरेज से खेले, 29 टेस्ट मैचेस, और 15 टेस्ट मैचेस उन्होंने कीपिंग की, उनकी एवरेज सीधा 40 पहुंच जाती थी। अच्छा, तो 65 से 40 इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उनकी करियर एवरेज वाज 56, which is obviously a legendary average after good 40-45 टेस्ट मैचेस। तो इतना डिफरेंट सिग्निफिकेंट था। इवन संगाकारा के साथ भी यही रहा, एज अ कीपर और एज अ प्योर बैटर, उनके जब हमने स्टैट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा सही उनका ट्रेंड रहा है। Okay. वन प्लेयर हु हैज बीन एन आउटलायर इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ने जब कीपर की तरह खेला तब भी, और एज अ प्योर बैटर भी खेला तब भी, उनके एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं रहा। वो तो फिर सुप्रीम फिटनेस एलियन ही है यार, वो आदमी तो अलग ही बंदा है। अच्छा, लोग जब एबी डिविलियर्स को एलियन बोलते हैं तो लोग उनके शायद शॉट्स देख के बोलते हैं, पर मेरे को लगता है कि देयर इज मोर डेप्थ इन दिस। वो बंदा हर स्पोर्ट्स खेल लेता है, वो गोल्फ मैंने सुना है तो बहुत अमेजिंग खेलते हैं, वो रग्बी भी खेले हुए हैं, हॉकी भी खेले हुए हैं, मतलब वो दिमाग चलता है उस, मतलब वो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, उनके दोनों हाथ चलते हैं, वेरी टैलेंटेड गाय। मतलब कई लोग ना गिफ्टेड होते हैं स्पोर्ट्स पीपल, मतलब जैसे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है डिविलियर्स ने भी वो अचीव नहीं करा जो वो कर सकते थे? हाँ, ही कुड हैव, मतलब एज अ प्लेयर येस, बट एज अ ओवरऑल आई वुड से कि जो टीम के लिए ही कुड हैव डन अ लॉट मोर। मतलब काफी सारे की मोमेंट्स, 2015 वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका का था, दे वर बाय फार द नंबर 1 इसमें रोए थे, इसमें वो रोए थे, वो तो बनता था उनका जीतना। वो कहीं ना कहीं वो वही वाला इशू था। हाँ, उसमें था टीम सिलेक्शन में, बिकॉज दे हैड टू प्ले सर्टेन नॉन वाइट्स, उस चक्कर में उस मैच में फिलैंडो को खिलाना पड़ा था, जबकि फिलैंडो वाज नॉट द फिट फॉर दैट काइंड ऑफ अ कंडीशन। तो कंसर्न्स हैं, ये तो रहेंगे। तो मतलब एरास का ना डिफरेंस क्या है, मतलब वॉलकॉट वाला एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड ने भी ट्राई किया था 70s में। इंग्लैंड के कीपर थे एलन नॉट, जबकि काफी लोग जो डीप में क्रिकेट जानते हैं वो सुन के बड़े सरप्राइज होंगे, कहेंगे कि यार एलन नॉट तो शायद वर्ल्ड में उसने वन ऑफ द बेस्ट ग्लबमैन थे, मतलब बहुत ही अमेजिंग कीपर थे। सैयद किरमानी, एलन नॉट, इनकी तो बड़ी बातें होती हैं। बट इंग्लैंड के पास उससे भी बेटर विकेट कीपर था बॉब टेलर। अच्छा, बट बॉब टेलर की एवरेज जहां 16 की थी बैट के साथ, वहीं पे एलन नॉट की एवरेज डबल थी, 33। अच्छा, तो इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टीम व्हिच एक्चुअली इन 70s कॉम्प्रोमाइज्ड लिटिल बिट ऑन दिस कीपिंग स्किल्स for a better batter, even though the keeper that they selected वो ऐसा नहीं था कि मतलब कि 17-20 का फर्क था, 19-21 का फर्क था। मतलब बॉब टेलर दो was better but was not leaps and bounds ahead, इसलिए वो मतलब ट्राई था। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश क्रिकेट में बाद में नहीं हुआ, इवन 90s में एलेक्स ट्रूवेट और जैक रसेल के बीच में कहानी रही है। जैक रसेल was a very dodgy kind of a batter but not a proper batter. इवन ये सेम चीज इंडिया में टेस्ट में भी काफी देर रही, जब धोनी चले गए थे, पंत साहा कि साहा को खिला रहे थे, पर एज अ बाहर बैठ के आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार, पंत को मौका मिलना चाहिए यार, बिकॉज वो अब हमारे जो सेना कंट्रीज के किलर परफॉर्मेंसेस रहे हैं, जहाँ पे ही हैज वन टेस्ट मैचेस फॉर अस जैसे मैच विनर, वो तो पॉसिबल ही ना हो पाता अगर हम उनको लुक इन ना देते। 2018 में व्हेन ही वाज गिवन अ चांस ऑन इंग्लैंड टूर एंड देन इन ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली ही लुक्ड कि ही इज अंडरकुक्ड एज फार एज कीपिंग इज कंसर्न। नो डाउट अब उनकी कीपिंग बहुत इवॉल्व हुई है, मतलब अब वो
इंडिया में डस्ट बाउल्स के ऊपर भी अच्छी कीपिंग करते हैं और इवन सेना में ही हैज लुक्ड गुड। अब वो मोमेंट्स ही नहीं मिलते कि आप बोलोगे यार ये कैसे ड्रॉप कर दिया। हाँ मतलब इस बीजीटी सीरीज में एक दो थे इंस्टेंसेस जहाँ एक इंस्टेंस था कि एडलेड में जब नाइट चल रही थी तो मैक्स वानी का एक कैच आ रहा था, वो सीधा सीधा हाथ में जा रहा था रोहित के स्लिप पे, और तब उसमें पंत ने पंच करके रोहित की बॉल मार दी थी। तो और वो फर्क इसलिए डाल देता कि वहाँ मैक्स वानी आउट हो जाते और शायद थर्ड विकेट चले जाती तो हेड जल्दी आते तो गेम चेंज हो सकती थी। तो दैट वाज वन बिग मोमेंट दैट इंडिया मिस्ड। तो वो एक था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो पूरी सीरीज में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो नो डाउट पंत हैज इवॉल्व्ड, बट हाँ इंडिया ने भी इस प्रॉब्लम को काफी साल, क्योंकि साहा बहुत बेटर कीपर थे। कीपिंग में देखो वन डायमेंशनल अप्रोच तो मेजोरिटी ऑफ द एराज में ही रही है इंडिया। तो अगर आपको वो कपिल देव की 175 नॉट आउट हो याद हो तो उसमें सैयद किरमानी 140 फॉर 8 पे बैटिंग करने आए थे। मतलब ही केम ऑन लाइक व्हाट नंबर 10, मतलब 8 डाउन पे आप आ रहे हो तो नंबर 10 पे आप आ रहे हो, जिसमें आके कहते हैं कैप्सी मैं डटा रहेगा, तुम टेंशन मत ले, तू खेल। तो उस टाइम इंडिया 140 फॉर 8 था, 126 की पार्टनरशिप थी वो, पर 140 फॉर 8 मतलब नंबर 10 पे सैयद करमानी वाज कमिंग इन। किरण मोरे भी ऐसे ही रहे, वो भी कोई बहुत हेविली कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं थे। नाइन मोंगिया के साथ इंडिया ने 90s में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था एज अ पिंच हिटर, ही वाज सेंट अप द ऑर्डर, क्योंकि पिंच हिटर का कॉन्सेप्ट 90s में पहली बार लेके आए थे श्रीलंका। जयसूर्या को भेजा था जो, जयसूर्या से ज्यादा कालू विथारना कहूंगा, क्योंकि कालू विथारना वाज अ वॉकिंग विकेट इन टेल, इतने बढ़िया वो बैटर नहीं गिने जाते थे। तो श्रीलंका थॉट कि जैसे सुनील नारायण के साथ केकेआर कर दी है कि लेट्स ट्राई दैट थिंग के ऊपर भेज देते हैं, खर्च भी हो गया। तो नंबर 7 पे हमारे पास फिर हसन तिलक रत्ने हो गए, रोशन महानामा हो गए, ऐसा एक प्रॉपर बैटर खेल रहा होगा। बीच में तो उन्होंने हसन तिलक रत्ने से भी ऐसा कीपिंग करवा के देखी हुई है, तो उनके पास हमेशा इन डेप्थ बैटिंग एक्स्ट्रा मिल जाती थी। तो मतलब अगर आपको याद हो सेमीफाइनल था 1996 का, उसमें भी श्रीलंका की विकेट जल्दी उड़ गई थी 3-4। तो उसमें यही रोशन महानामा और आपके ये इवन जो कैप्टन थे उनके अर्जुन रणतुंगा, दे प्लेड इंपॉर्टेंट नॉक्स, तो मैच को खींच के 250 तक ले गए थे। तो उसमें बड़े फेमस कोट है कि जब सचिन तेंदुलकर बॉल करने आए तो उन्होंने जैसी 2 बॉलें की उनको एकदम से रोना आ गया था ऑलमोस्ट कि तुमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि ये विकेट तो शाम तक टिकेगी ही नहीं, तो टूट जाएगी। वही हुआ था, टूटी गई थी बाद में विकेट, 120 फॉर 8 हो गया था इंडिया में। कामली फिर रोए थे। तो वो तो पता ही है, देयर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज इन दैट, बट दे प्लेड टिल दैट ऊपर, क्योंकि उनको पता कि अगर आउट भी हो गए कालू विथारना तो हमारे पास पीछे एक्स्ट्रा बैटर एक है, एंड इफ ही फायर्स देन इट कैन बी अ गेम चेंजर, बिकॉज़ ही विल गिव यू दैट क्विक फायर 30-40। तो श्रीलंका ने ये किया। फिर इंडिया ऑल्सो ट्राइड दैट। इंडिया ने नयन मोंगिया को इवन टेस्ट में ओपन करवाया। टेस्ट में जो दिल्ली में बीजीटी का पहला मैच था 96 में जो इंडिया जीती थी, उसमें मोंगिया स्कोर्ड 150 प्लस एज एन ओपनर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द रेयर साइटिंग्स। हाँ, और उसके बाद 98 में जो डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स है और वो कोका कोला कप है, उसमें मोंगिया वाज 1 डाउन। अच्छा, उसमें उनको एज अ पिंच हिटर भेजा था। नो डाउट ही प्लेड एज अ प्रॉपर बैटर इन दैट इनिंग्स। उन्होंने दोनों बार सचिन के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, दोनों बार गांगुली गॉट आउट अर्ली, एंड बोथ टाइम सचिन एंड मोंगिया प्लेड वेल फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 100 पार्टनरशिप इन बोथ द इनिंग्स। तो वो भी इंडिया ने भी वो ट्राई करके देखा है कि मोंगिया को 1 डाउन भेजा। इंडिया ने तो बहुत सारे पिंच हिटर, इंडिया ने तो एक बार श्रीनाथ को भी भेजा हुआ काफी। हाँ, टाइटन्स कप 96 में इंडिया श्रीनाथ को प्रमोट करते थे। श्रीनाथ ने एक बार साउथ अफ्रीका 50-50 भी मारी थी, तो उस टाइम पे वो भी बेचारे प्रॉपर बैटर बन गए थे उस एरा में। तो इंडिया तो ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर रॉबिन सिंह आए बीच में। रॉबिन सिंह तो काफ़ी अच्छा करते रहे एज अ 1 डाउन प्लेयर, मतलब बहुत अच्छे उन्होंने इनिंग्स दिए हैं, बड़े बड़े नॉक्स दिए हैं उसमें। रॉबिन सिंह भी मतलब मेरे को थोड़े क्यूरियस केस लगते हैं कि उनको भी उतना लंबा रन नहीं दिया गया था जितना वो डिजर्व करते थे। मिला है यार, वो आए बहुत लेट थे। ही केम एट द एज ऑफ 33। अच्छा, तो वो वेस्ट इंडीज बॉर्न है रॉबिन सिंह। हाँ हाँ, क्या क्या बातें बता रहे हो। रॉबिन सिंह जो अपने इंडिया के जॉन्टी रॉड्स हैं। हाँ हाँ, वो वेस्ट इंडीज बॉर्न है। ही इवन व्हेन ही वेंट टू वेस्ट इंडीज ऑन मतलब टूर पे, तो काफ़ी इंडियन प्लेयर सरप्राइज हुए थे व्हेन ही वाज एबल टू टॉक टू कैरेबियन पीपल इन द नेटिव लैंग्वेज। अच्छा, तो वो वेस्ट इंडीज बॉर्न है, वो काफ़ी साल अपने बचपन में वेस्ट इंडीज रहे हैं। क्या मस्त मस्त बातें बता रहे हो बीच में। रॉबिन सिंह, अच्छा, रॉबिन सिंह 33 की एज में आए हैं। गेम 31 to 33 की एज के बीच में, मतलब 30s में आए हैं। ऑलमोस्ट स्काई वाला सीन था उनका भी, प्रीटी लेट आए, तब भी वो काफ़ी जान इम्पैक्ट छोड़ गए थे। तो वो इसलिए मतलब इंडिया तो काफ़ी कुछ ट्राई किया है,
तो मतलब एक्चुअल जो मुझे लगता है 2 डायमेंशनल एवोल्यूशन ऑफ जो विकेट कीपिंग हुआ है, जहाँ पे हम कहते हैं कि विकेट कीपिंग बिकेम 2 डायमेंशनल फ्रॉम 1 डायमेंशनल, वो एंडी फ्लावर के आने से हुआ था। एंडी फ्लावर तो मतलब जब मैंने देखना स्टार्ट करा, इंडिया को रुला देती थी। मतलब जब मैंने देखना स्टार्ट करा तो एंडी फ्लावर वाज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स। क्या रिवर्स स्वीप को एक प्रॉपर शॉट बनाने वाले एंडी फ्लावर थे, और वो खेलते इतनी, मेरे ख्याल से इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम रिवर्स स्वीप को इतनी ब्यूटीफुली और इतनी एररलेसली अगर किसी ने खेला है तो वो एंडी फ्लावर है। वो कभी भी आउट नहीं होते। इंडिया की जैसी बाउंसी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर जहाँ पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प मिलती है, वो रिवर्स स्वीप मार मार के रुला देते थे। उन्होंने मतलब दिल्ली में आई थिंक 100 मारा था, रुला दिया था इंडिया को, मतलब इज ब्रिलियंट एट दैट। तो ही वॉज वन गाय हु एक्चुअली टेस्ट में आई थिंक उनकी एक टाइम पे एवरेज 50+ थी। तो ही वॉज द वन गाय हु एक्चुअली गेव यू दैट डायमेंशन कि येस, कि एक विकेट कीपर प्रॉपर बैटर भी होना चाहिए। और फिर तो एडम गिलक्रिस्ट आए, वो तो गेम ही पूरी बदल गए। मतलब एडम गिलक्रिस्ट ने तो पूरी गेम चेंज करके रख दी, मतलब चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन इट्स हेड। अगर टेस्ट की बात की जाए तो मतलब गाबा में आई थिंक ये मेड अ डेब्यू, और सेकंड टेस्ट मैच जो उनका था होबार्ट में, उसमें उन्होंने 153 नॉट आउट करके मैच जितवाया था। नंबर 7 पे आए थे। 5-4 126 था ऑस्ट्रेलिया, और 369 का टारगेट था। एंड लैंगर के साथ उन्होंने 200+ की पार्टनरशिप की थी। तो इन वेरी सेकंड मैच ही शोड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ प्रॉपर बैटर इन योर विकेट कीपर। इंडिया ने तो बहुत स्ट्रगल किया। इंडिया ने तो नैन मोंगिया के बाद, इवन नैन मोंगिया की क्वालिटी का कीपर भी इंडिया को नहीं मिला। मतलब इंडिया ने उसके बाद समीर दीगे, विजय दहिया, अजय रात्रा, वर लाइक नॉट वेरी गुड कीपर्स। एंड बैटिंग तो मतलब बात ही मत करो। अजय रात्रा स्कोर्ड 100 इन टेस्ट मैचेस इन वेस्ट इंडीज, पर वो ऐसी विकेट थी कि मतलब आप वह एक इनिंग्स खत्म हुई थी रो रो के। मतलब आप सोच सकते हो कितनी फ्लैट विकेट थी वो। हाँ, तभी मेरे को इतना याद है कि मतलब जब धोनी खेल रहे थे तो ये रिकॉर्ड्स बहुत सुनने को मिलते थे कि बेस्ट बाय इंडियन कीपर, बेस्ट बाय इंडियन कीपर, बेस्ट बाय इंडियन कीपर। बहुत सारे एज विकेट कीपर जो रन्स स्कोर करना, कैचेस पकड़ना, स्टंपिंग्स करना, ये काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो धोनी ने तोड़े थे। इतना लंबा तो कोई कीपर खेला भी नहीं है ना। हाँ, ये भी एक रीज़न। हाँ, पर जो धोनी पर ने वो तो एक्सेप्शनल भी थे। मतलब बाय सम डिस्टेंस यार। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि धोनी से पहले कोई थे धोनी लेवल के कोई कीपर इंडिया के? नहीं यार, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। उसमें भी आते हैं, वो तो 3 डायमेंशनल अप्रोच है पूरी। 2 डायमेंशनल अप्रोच अगर आप एरा का एवोल्यूशन देखो ना, मतलब 90s लेट 90s में आपके एंडी फ्लावर आए पिक्चर में, फिर इनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए गिलक्रिस्ट आए, मार्क बाउचर केम इन फॉर साउथ अफ्रीका, ही वाज आल्सो अ गुड बैटर लोअर डाउन, नॉट आई वुड से गिलक्रिस्ट लेवल के नहीं थे बट स्टिल, पर 30s एवरेज वाले थे। हाँ 30+ एवरेज वाले प्लेयर थे। फिर पाकिस्तान में आपके मोइन खान आए, फिर इवन Pakistan also tried to fit in a batter in Kamran Akmal, even though he was a horrible keeper. But Pakistan took a chance because उनको था कि यार थोड़ा तो बैटर स्किल होना चाहिए कीपर के पास। और कितने मीम्स बने उनके ऊपर। अरे यार मेरे को सबसे बढ़िया तो वो लगता आज तक याद है, वो तो ना ऐसे कि टैटू बनवा लेने चाहिए। A for Akmal, B for ball, C for catch, D for drop. ये तो आज तक याद है मुझे। ये तो फिर E और F भी बन सकता है, F और फिक्सिंग भी आ जाता है। वो छोड़ो, काफी बातें होती थी उससे उनके लिए। तो वो तो जैसे जैसे कैच छोड़े उन्होंने ना, मतलब डिस्लेक्सिक लोग भी रो दे यार, ये तो हम भी पकड़ लेंगे यार। हाँ, मेरे को तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं तो खुद दूँ। तो मतलब एवोल्यूशन उस टाइम पे एकदम से लोगों को लगने लगा कि यार दिस इज वन गाय। और अगर आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया का इनविंसिबिलिटी वाला एरा जो था, उसमें वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस वाज गिलक्रिस्ट। आपने 5-6 विकेट ऑस्ट्रेलिया की उड़ा दी, ऑस्ट्रेलिया को मैट पे रख दिया, फिर गिलक्रिस्ट आएंगे कुत्तों की तरह मारेंगे और वो अच्छा खासा मैच वन साइडेड कर देते। तो 82 की स्ट्राइक रेट से यूज्ड टू स्कोर इन टेस्ट मैचेस। मतलब सहवाग और गिलक्रिस्ट दो ऐसे बैटर है जो 80+ की स्ट्राइक रेट से टेस्ट में स्कोर करते थे। और गिलक्रिस्ट गिव यू ऑलमोस्ट 10,000 रन्स इन वनडेज आल्सो। उनके 9600 रन्स है वनडे में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका वनडे करियर छोटा है। ही इज लेजेंड। मतलब वो तो 2007 का फाइनल जितवाया उन्होंने आपको, मतलब डन वेल इन IPL। तो मतलब गिलक्रिस्ट तो है, गिलक्रिस्ट तो। और गिलक्रिस्ट को भी पहले तो आने में टाइम लगा था बिकॉज उनके भी काफी लेट आए। ही आल्सो केम प्रीटी लेट, क्योंकि उनको भी एक आयन हीली से टफ कॉम्पिटिशन आयन हीली भी वही थे। आयन हीली और उनके स्टार्ट्स देखोगे तो गिलक्रिस्ट की 47 की टेस्ट मैच एवरेज है, तो आयन हीली की 27 की टेस्ट मैच एवरेज है। पर वो कीपर ज्यादा बेटर थे हीली।
आई डोंट थिंक सो मैंने गिलक्रिस्ट को कभी पुअर देखा एज अ कीपर, बट गिलक्रिस्ट मतलब आयन हीली प्योरली ऑन फुटवर्क वाज अनबिलीवेबल. मतलब व्हाट काइंड ऑफ skills he demonstrated in front of bowler like Shane Warne 90s में लेग स्टंप के बाहर बॉल पिच कर रही है, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, तब भी मतलब उसे आयन हीली पकड़ पा रहे हैं, वो तो लेजेंडरी स्टफ था. मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ग्लवमैन एवर इन क्रिकेट में से होंगे आयन हीली. उतने तो इसीलिए बहुत टफ टाइम देखना पड़ा मतलब गिलक्रिस्ट को टीम में एंटर होने के लिए. किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि somebody could change the dynamics of the game so much. मतलब ऑस्ट्रेलिया you score so rapidly even after losing 5 wickets. जब तक लोग रियलाइज करते थे कि यार 5 विकेट तो हमने ले ली, पर आगे तो रन ही बहुत पड़ गए, तब तक गिलक्रिस्ट अपना काम कर चुके होते थे. तो उन्होंने काफ़ी चेंज किया क्रिकेट. उसके बाद मतलब इंग्लैंड ने मैट प्रायर लेके आए, उन्होंने कोशिश की कि हम एक प्रॉपर अच्छा खासा बैटर विकेट कीपर लेके आए, और फिर तो इंग्लैंड में पूरा एवोल्यूशन ही आ गया. जॉनी बेस्ट और बटलर, मतलब कितने ही उनके प्रॉपर मतलब बैट करने वाले विकेट कीपर्स उन्होंने खिलाया कितने कितने साल. मतलब बटलर तो आप सोचो कि वाइट बॉल के इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर में से हैं. तो इस तरह के लोग आए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर भी फोकस रहा है. अब आप सोचो कि आज की डेट में ऐसा हो गया कि जो उनका बेस्ट ग्लवमैन है, आई थिंक वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ग्लवमैन है कि बेन फोक्स, उसको टीम में चांस ही नहीं मिल पाता बिकॉज जस्ट दैट प्योर ऑन कीपिंग स्किल्स आप आ ही नहीं सकते आज की डेट में. तो आपको कहीं ना कहीं वो बैटिंग भी आनी चाहिए. इंडिया का तो दिनेश कार्तिक केम इन, वेरी टैलेंटेड गाय. 2004 में बीजीटी खेले थे वो, बट somehow could never click. And then the phenomena वो तो फिर आए गए. पार्थिव पटेल का क्या इशू रहा था? 2 या 3 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी गए थे. वेरी पुअर विकेट कीपर. मतलब उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स का काफ़ी ज़्यादा मेजर कंसर्न था. मतलब मैं तो बचपन में 2-3 मेजर टेस्ट मैचेस में काफ़ी उनको मतलब ब्लेम करता हूँ कि मतलब नो डाउट ही वाज ओनली 17 एट दैट टाइम, मतलब बहुत यंग थे. सो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि मतलब एज मैटर्स व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपिंग. यार एवोल्यूशन नहीं हो पाया उनके स्किल सेट का. जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट मैच जो था वो था 2003-4 में सिडनी टेस्ट मैच. क्योंकि इंडिया 1-1 थी और इंडिया वाज डोमिनेंट देयर. 700 प्लस इंडिया ने स्कोर किया था. वहां पे 360 for 6 हो गए थे. मतलब 360 for 6 हो गए थे, तो आप ऑलमोस्ट 350 रन आगे हो. और उस टाइम पे गिलक्रिस्ट को इतना ब्यूटीफुल मतलब रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे इरफान पठान ने बोल्ड किया था. आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना प्यारा. मतलब उन्होंने ही गॉट रेड ऑफ स्टीव वॉ एंड देन गिलक्रिस्ट तो स्विंगिंग यॉर्कर घूमती बुमरैंग करती हुई बोल्ड होके आई थी. मुझे याद है कमेंटेटर्स से पागल हो गए थे, कहते वी हैव सीन इंडियन प्लेयर्स गेटिंग आउट टू दीज बॉल्स ऑल दीज ईयर्स एंड इंडियन वुड प्रोड्यूस सच अ बॉल, ये तो अनइमेजिनेबल है. मतलब बहुत प्यारा रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे बोल्ड किया था. उसके बाद गिलेस्पी और कैटच की पार्टनरशिप जम गई थी और उसमें मतलब स्टंपिंग चांस छोड़े थे 1-2 बड़े अच्छे पार्थिव पटेल ने, बहुत सिंपल चांसेस कुंबले की बॉलिंग पे, और अदरवाइज वो कैच हो जाता या स्टंपिंग हो जाते एंड आई थिंक द गेम वुड हैव बीन डिफरेंट. मतलब उसके बाद इंडिया ने टारगेट दिया था लास्ट डे 400 समथिंग का, बट इंडिया वाज लिटिल लो ऑन टाइम. मतलब वो जो पार्टनरशिप रन्स भी बना के गई पर उससे ज़्यादा वो इवन टाइम भी खराब करके गई. मतलब अदरवाइज इंडिया को 1.5 दिन मिलता बॉल करने के लिए तो शायद हम वो टेस्ट मैच जीत जाते. और बीजीटी जो हम जाके 2018 में जीते, हम पीक ऑस्ट्रेलिया से 2003-4 में जीतते. नो डाउट उस टीम में वॉन नहीं थे, उस टीम में मैग्राथ नहीं थे, पर जो टीम लेजेंडरी टीम्स होती है वो 1-2 प्लेयर्स को 2003-4 में तो ऑस्ट्रेलिया वो इनविंसिबल थी, वो तो डरते थे लोग उनसे. गिलेस्पी इतनी प्यारी बॉलिंग कर रहे थे उस सीरीज में. ब्रेटली वाज गोइंग गुड. स्टुअर्ट मैकगिल ऑलमोस्ट पैरेलल रिकॉर्ड है उनका वॉन जैसा. तो ऐसा नहीं था कि दे वर लो ऑन रिसोर्सेज, दे वर प्रिटी गुड बॉलिंग अटैक बैक देन एंड बैटिंग तो उनकी सारी पूरी इंटैक्ट पड़ी थी. तो अगर उनको बीजीटी में 2-1 इंडिया हरा के आती, नो डाउट एम्पायरिंग डिसीजंस आल्सो हेल्प देम इन दैट मैच, बट वो फर्क पड़ जाता. तो पार्थिव पटेल वाज अ वेरी गट्सी बैटर, नो डाउट अबाउट इट. वो तो आपने आईपीएल में भी देखा है, उन्होंने ओपन भी किया है, सब किया है, बट विकेट कीपिंग स्किल्स में काफी पीछे आ जाता है. अब तो मतलब जाते जाते तो ठीक हो गए थे. ये देखो एवोल्यूशन तो इंडिया, गांगुली ने ऐसे बहुत अच्छा किया. मतलब देखा जाए तो पहले गांगुली भी रहे हैं. नहीं गांगुली नहीं थे. गांगुली देखो ना, राहुल द्रविड़ को लेके आए. हाँ. मतलब अगर आप ये सोचो कि इंडिया ने 2001 ऑनवर्ड्स, 2002 से 2004 जब तक धोनी नहीं आए, वाइट बॉल में अपना अच्छा खासा जज्बा मतलब वो जस्ट बना लिया था. 2000 में हम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स पहुंचे, फिर हम 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर हम 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचे, 2004 में हमने
मतलब वो ग्लोबली ऑलमोस्ट हर जगह अच्छा किया, तो उसमें वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज राहुल द्रविड़, ओके बिकॉज ही यूज्ड टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा बैटर। अगर आपको नाटवेस्ट ट्रॉफी याद हो तो उसमें कैफ ने मतलब जितवाया था वो मैच आपको। अगर राहुल द्रविड़ उसमें विकेट कीपर ना होते तो आपको कैफ मिलते ही ना, क्योंकि फिर आप कैफ को नंबर 7 पे खिला ही नहीं सकते थे। तो राहुल द्रविड़ गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी, और राहुल द्रविड़ ना प्रिटी मच आई वुड से एक स्केल ऑफ कीपिंग स्किल्स होता है ओडीआई में, उसमें जो कहते हैं ना जो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना तो बंदे को आना चाहिए, इतना भी नहीं है फिर तो आप इवॉल्व नहीं करते, वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे खड़े थे। ही वॉज नॉट लाइक अ वेरी ग्रेट कीपर, मतलब टेस्ट मैच में इसने कभी इंडिया ने ऐसे ट्राई नहीं किया। नो डाउट 1 डाउन के लिए इतने बड़े बैटर थे, इंडिया पंगा ऐसा ले भी नहीं सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कीपर बैट्समैन आके फिर 1 डाउन भी है, पॉसिबल ही नहीं है, पैर ही नहीं चलेंगे आपके। तो वो चीज़ आई थिंक वनडे में with his minimalistic skills, he was able to just fit in. And I don't remember him dropping any key catch in a big match, जिसने इंडिया को कभी बाद में हॉन्ट किया। उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प भी करती थी कीपिंग में, क्योंकि वो स्लिप में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, नो डाउट अबाउट इट, है ना, कि उनके रिफ्लेक्सेस वर टॉप नॉच। मतलब एज अ फील्डर, कैचिंग फील्डर वो बहुत अच्छे थे, तो उनको कहीं ना कहीं वो कीपिंग में वो मेरे को लगता है स्लिप में इंडिया का जो एवोल्यूशन ऑफ फील्डर्स रहा है, उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद, राहुल द्रविड़ के बाद अजिंक्य रहाणे, वो ऐसे लोग हैं कि उनसे ऊपर मुझे नहीं कोई याद है जिन्होंने किया है। तो वही जो एक आई थिंक स्लिप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल वो लेके आते थे ऑन टेबल, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, कि वो कहीं ना कहीं उनको कीपिंग में हेल्प करता था। मैंने टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सोचा है, बिकॉज यू ब्रॉट इट अप, बट डेफिनेटली दैट यूज्ड टू हेल्प। बट देखो ना इंडिया को जैसे उसके बाद फिर गांगुली को लगा कि इट इज पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन द्रविड़, बिकॉज रीजन पता क्या था कि द्रविड़ इन दैट एरा बिकेम आवर बेस्ट बैटर ऑल्सो। मतलब 2002 से लेके या 1 से लेके ऑलमोस्ट 6 तक ही डोमिनेटेड इंडियन क्रिकेट। मतलब उस एरा में वो वाइट बॉल तो नहीं कहूँगा, रेड बॉल में तो सचिन से भी बड़े बैटर बन गए थे इंडिया के, ओके, बिकॉज ही डिड वेल। मतलब वो सेना लेग जो गई थी 2002 से 2004 वाला, उसमें आई रेड समवेयर दैट राहुल द्रविड़ बैटेड फॉर लाइक 3000 बॉल्स ओहो, इन मतलब कुछ 18 इनिंग्स टाइप से, मतलब ऑन एन एवरेज 130 बॉल्स पर इनिंग्स वो खेले हैं, और जिनमें इंडिया जीता है उनमें तो ऑलमोस्ट उन्होंने 180 बॉल्स पर इनिंग्स खेली है, मतलब 30 ओवर्स अकेले बैटिंग करके गए हैं। तो उस एरा में यू न्यू कि इट्स टू मच प्रेशर ऑन राहुल द्रविड़, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक MS धोनी वाज पुश्ड, एंड देन ही जस्ट अनलॉक्ड एवरीथिंग। MS धोनी ने ना क्रिकेट को बहुत सारी नई चीज़ें दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ विकेट कीपर ही वॉज स्मार्ट इनफ कि उन्होंने ट्रेडिशनल चीज़ को छोड़ा। विकेट कीपर पहले क्या करते थे कि बॉल पहले ग्लव में सेटल करेगा, फिर वो स्टंपिंग के लिए जाएंगे। धोनी बॉल को छीनते थे कि आई हैव टू बेसिकली मतलब ग्रैब द बॉल एंड देन बेसिकली सेव दोज मिली सेकेंड्स। इसलिए उनकी स्टंपिंग स्किल्स तो इनसेन है, फास्टेस्ट हैंड्स इन द क्रिकेट भी बोलते हैं उनको। तो वो एक्स्ट्रा वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स डिसमिसल्स लेके आ पाए जो नहीं लेके आ पाए कोई और। प्लस अगर आपने उनको देखा हो कि अगर बॉल कई बार अनऑकवर्ड बाउंस करके उन तक पहुंचती थी तो अपने दोनों पैड साथ जोड़ लेते थे वो। हाँ। तो वो ये नहीं कोशिश करते थे कि मुझे बॉल को क्लीनली रोकना है, वो ये देखते थे कि बॉल चौका नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने काफी जगह पे अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस कीपिंग में इंट्रोड्यूस किया थी। वाज नॉट अ ट्रेडिशनल कीपर, नॉट अ कन्वेंशनल कीपर, बट वेरी स्ट्रीट स्मार्टनेस। पर धोनी एक ऐसा है कि जिन्होंने आई थिंक जो क्रिकेट की मतलब कोचिंग मैनुअल है उसको नई चीजें दी हैं। जैसे तेंदुलकर has given lot of new shots, De Villiers has given lot of new shots. Similarly, Dhoni has given lot of new keeping techniques to cricket. और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी चीज थी, which we undermine a lot, he brought the third aspect to cricket, to wicket keeping. जैसे कि हम 2-dimensional wicket keepers देख रहे थे कि बैटिंग भी कर लेते हैं, कीपिंग भी कर लेते हैं. Then we saw the 3-dimensional keepers कि वो कैप्टन भी कर सकते हैं. कैप्टन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, फील्ड सेटिंग. अगर आपने 2024 वर्ल्ड कप T20 भी देखा हो, जो स्काई ने कैच पकड़ा था, उससे पहले जो 10-15 सेकंड के बीच में ब्रेक थी, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो ऋषभ पंत वो सेटिंग अप द फील्ड. होता क्या है ना कि अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें एंगल्स की गेम बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ये कहीं ना कहीं अब आज के टाइम में ये बात बोलते भी हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एंगल्स, क्योंकि अच्छा शॉट भी अगर कोई मार रहा है, आपने अगर एंगल सही सेट कर रखा है फील्डर का, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हो. और ये सबसे बड़ा ये एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये धोनी लेके आए हैं. ओके. मतलब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वेंकटेश अय्यर की. एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वेंकटेश अय्यर सेड कि मैंने एक स्लैश मारा
और जहाँ कन्वेंशनल थर्ड मैन नहीं होता उससे फील्डर थोड़ा डिफरेंट खड़ा हुआ था और मैं कैच हो गया। और जब मैं वापस जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि फील्डर वहाँ लगा क्यों हुआ था, वो तो थर्ड मैन एरिया भी नहीं है। तो फिर मैंने धोनी भाई से पूछा कि ये कैसे, कि आपने वहाँ क्यों फील्डर लगा रखा था, वो तो प्रॉपर थर्ड मैन भी नहीं था। तो इस साइड की जब तू शॉट्स मार रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि तेरा बॉल थोड़ा फाइनर जाएगा। तो इवन अभी दीपक चाहर की इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो वो भी ये कह रहे थे कि यार कि एक बार मतलब धोनी भाई ने, अब कीपर है, फर्स्ट स्लिप ने, सेकंड स्लिप में, थर्ड स्लिप लगा रखा है। तो मैं बहुत नाराज था कि इतना गैप क्यों छोड़ रखा, और अगली बॉल पे वहाँ कैच आ गया। तो ही अंडरस्टूड कि जो बैटर जिस पेस पे बॉल आ रही है इस विकेट पे, जिस तरह से बॉलर बॉल कर रहा है, बैटर ये शॉट खेलने जाएगा तो किस एंगल पे क्या आ जाएगा। कितनी बार हमने देखे ऐसे मिराकुलस बहुत ज्यादा चीजें धोनी के साथ होती हैं, तो इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और कीपर से बैटर को ये जज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीधी लाइन में देख रहे हैं कि बैट्समैन का बैट कहाँ से आ रहा है, किस एंगल पे खेलते हैं। जैसे हर एक बैट्समैन का खेलने का तरीका भी होता है, कई होते हैं जो सिर्फ वी में खेलते हैं, तो कई होते हैं जो फाइन खेलते हैं। तो जो फाइन खेलते हैं उनका एंगल क्या है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि किधर जाएगा शॉट। बिल्कुल सही, वही अब ये एंगल, ये कॉन्सेप्ट, ये एवोल्यूशन क्रिकेट में धोनी लेके आए हैं कि जहाँ पे आप, ऐसा नहीं था कि उनसे पहले विकेट कीपर बैटर्स मतलब कैप्टन्स नहीं रहे हैं, वो भी रहा है, पहले भी रहा है, थोड़ा थोड़ा तो बीच बीच में कुछ रहे हैं। इवन गिलक्रिस्ट हैज कैप्टन हिज साइड अ लिटिल बिट, बट एज अ रेगुलर 10 साल मतलब वाइट बॉल कैप्टन रहना, मतलब ये तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उसके साथ वो, अब आप देखो ना उसका एवोल्यूशन क्या है। अगर आप करंट आईपीएल को देखो या इवन रीसेंट आईपीएल्स को देखो, तो आप संजू सैमसन को देखते हो, आप केएल राहुल को देखते हो, आप ऋषभ पंत को देखते हो, ये सब मतलब एमएस धोनी तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट। फिर आप मतलब इंटरनेशनल में गिलक्रिस्ट को देख चुके हो, ठीक है ना। ये सारे अब अपने, बटलर वाइट बॉल कैप्टन है आज की डेट में, इस सभी के सभी प्रॉपर विकेट कीपर्स आर नाउ बिकमिंग full-time captains of their respective sides also, which is never the case earlier on. तो ये reason क्या है? Because obviously he has given that third dimension to sports कि if a keeper is setting up the field, he has better understanding of all the angles. वो एक और चीज़ भी हो गई है ना क्रिकेट में, अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के चलते, 360 डिग्री प्ले के चलते, हर माइन्यूट एंगल इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि प्लेयर्स इतना अच्छे से एक्सेस करने लग गए हैं फील्ड को हर डायरेक्शन में कि वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ यू सेटिंग योर फील्ड्स। बिकॉज एक आधा एरिया भी खाली छूट गया तो प्लेयर आज की डेट में एक अच्छी बॉल को भी उल्टे सीधे शॉट्स मार के वहां पहुंचा देते हैं। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि कीपर्स ने इतना एवोल्यूशन कर लिया है, क्लियरली दिख रहा है, मतलब कि अब तो कीपर्स ही मतलब ऐसे कंसिडर किए जा रहे हैं कि यही सबसे हॉट कमोडिटी है। आईपीएल की ऑक्शन में भी देखा था, और मेरी जो एक, मैंने तो बोला ही था कि भाई कि जिस पे बैट करना चाहिए, किसी ने करा नहीं सरप्राइजिंगली, बट वो देख लो क्या परफॉर्म कर रहा है गुरबाज। मतलब वो SA20 में तो उसने तबाही मचाई हुई है। तो इतनी हॉट कमोडिटीज बन चुकी हैं आज के टाइम में विकेट कीपर्स जो हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने एवोल्यूशन करा है ना। इक्विपमेंट का एवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इक्विपमेंट का भी एवोल्यूशन है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि पता है पहले क्या होता था, पहले अगर आप प्रॉपर विकेट कीपर हो, अगर आप 70-60 के विकेट कीपर देखोगे, उनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। हाँ, ये बड़ा कॉमन था। इनफैक्ट पाकिस्तानी विकेट कीपर्स थे, हनीफ मोहम्मद के आई थिंक ब्रदर ही थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ, वो तो मतलब ग्लव्स में गोश्त रखते थे जस्ट टू गिव इट दैट सॉफ्टनेस एंड ऑल। उन्होंने ग्लव के अंदर मतलब मीट भी रखा हुआ है जस्ट टू गिव दैट कुशन एंड ऑल टू हिम। तो जस्ट इमेजिन ये सब चीज़ें भी हुई है। ओह, तो मतलब तो इसलिए अब इक्विपमेंट बेटर हो गई हैं, तो कीपर्स के लिए भी वो पॉसिबल हो पाया है कि दे कैन नाउ बी। पर हाँ, पहले मैंने देख रखी हैं लोगों की कीपर्स की पिक्चर्स देख रखी हैं कि टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, और इंजरीज, मतलब वो वाली इंजरीज भी बहुत हो जाती थी कि जो बेल्स हैं वो लग गई, आंख में लग गई आपके मार्क बाउचर है, मार्क बाउचर का ऐसे खत्म हुआ। एक और थे बहुत सही, आपके साबा करीम, नहीं एक यंग एज में इंग्लिश ही थे कोई, आई गेस छोटी हाइट के थे, क्या नाम था उनका, वो तो हार्ट प्रॉब्लम के कारण गए थे। टेलर, अच्छा, वो हार्ट प्रॉब्लम के, टेलर जो थे वो तो हार्ट प्रॉब्लम हुआ था उनको, 25 साल के एज में रिटायर होना पड़ा था। बट साबा करीम के साथ ऐसा हुआ, अनिल कुंबले की बॉल उनकी विकेट की बेल लग के लगी थी। फिर इनके साथ हुआ था, मार्क बाउचर का करियर ऐसे खत्म हुआ। तो मार्क बाउचर की तो अभी भी आई नहीं है, एक ठीक है ही नहीं, नहीं ठीक ही नहीं है। देखिए उनके लेटेस्ट इमेजेस देख लीजिए आप, तो ये तो है यार, सिर्फ मेरे साथ हुआ था खुद पर्सनली। मतलब मैं 2006 की बात है, इंटर हॉस्टल मैच, इंटर IIT की प्रैक्टिस चल रही थी IIT में ही,
तो हमारे जो कैप्टन थे संदीप सर करके था उनका नाम, संदीप चोकर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो मास्टर्स के स्टूडेंट थे, तो ही वॉज द कैप्टन ऑफ द इंस्टीट्यूशन टीम, तो वो मीडियम पेसर थे। तो मैं विकेट कीपिंग करने लगा तो मैं आगे खड़ गया, तो ये साइड के पीछे चले था, मेरी बॉल इतनी स्पीड तो रखती है, मैं कोई बात नहीं सर। तो हुआ क्या, बॉल विकेट के टॉप पे लग के मेरे मुंह पे यहाँ लगी थी, पूरा चिल गया था ये। तो दैट वाज द लास्ट टाइम आई प्लेड विद लेदर बॉल। फिर मेरे घर वालों ने कहा खेलना तो है नहीं आगे, कुछ छोड़ से क्या फायदा। तो 2006 वाज द लास्ट टाइम, मतलब मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, ये पूरा ऐसे कट गया था बिकॉज वो आगे सीम लगी थी पूरी, क्योंकि कीपिंग के विकेट के टॉप पे लग के सीधा मुंह पे लगी थी बॉल। तो आई पर्सनली ऐसा भी नहीं है कि मोमेंटम रुक गया हो। हाँ, तो पूरा क्योंकि टॉप पे लग के विकेट के सीधा एकदम रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला ना, तो सीधा वो आके लगी थी। That was the last time I played with leather, almost 19 years. हफ्ते 10 दिन तक तो सूज रखा होगा। ऐसे नहीं खेला तो था मैं मैच भी, उसके बाद वो सूज तो ऐसे कट गया था पूरा, स्टिचेस लगे थे या नहीं लगे थे मुझे याद नहीं, बट था मतलब। मेरे को एक बार लगी थी, मतलब बड़ी तगड़ी, क्या कहते हैं, मतलब रन आउट चांस था, तो मैं बॉलिंग करा रहा था, तो मैं बॉल कलेक्ट करने आया था, स्टंप्स के पीछे थ्रो आया था बहुत तेज। तो जनरली एक्सपेक्ट नहीं होता कि भाई कि तुम बॉलर हो, तुम आओगे और कलेक्ट करोगे बॉल, नहीं होता। अब वो जो थ्रो था वो अगेन बहुत शार्प थ्रो था, मतलब वही 1 बाउंस स्टंप पे बजने वाला। अब वो क्योंकि हम लोगों के जो ग्राउंड है माशाल्लाह इतने ज़्यादा स्मूथ बने होते हैं कि भाई वो जो 1 बाउंस था वो एकदम से ऐसे हुआ, तो जो मैं ऐसे कलेक्ट करना था मुझे वो ऐसे आया मेरी हाइट पे, आंख पे, तो बस जस्ट मैंने इतना करा और ये इस पार्ट पे लगा था, तो आंख के जस्ट इधर लगा था मेरे एक बार मतलब बैटिंग करते हुए लगा था कि स्वीप मारने गया था, तो बैट का टॉप एज लग के लगा था सर पे, ज़्यादा दूर नहीं लगा था इतना, बट ये कीपिंग वाला तो प्रॉपर लगा था, मतलब पूरा खुल गया था ये। मतलब और ऐसा था कि जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड था IIT में, उसके जस्ट सामने ही हॉस्पिटल था सिक बे करके, तो भगा के एकदम लोग लेके गए खिंचा के। तो ये एक्सपीरियंस है, तो ये है मतलब 3 डायमेंशनल स्किल तो आई एम वेरी श्योर कि क्रिकेट में धोनी लेके आए, और अब तो इट इज़ हेयर टू स्टे। मतलब अब तो ऑलमोस्ट काफ़ी कैप्टन्स कीपर्स की हेल्प लेते हैं सेटअप करने के लिए। और अब आप आने वाले टाइम में यही देखोगे कि कीपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। अब देखो ना, इंडिया का आज की डेट का जो प्रॉपर सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर है, चलो जायसवाल इज देयर, जिसने 4-5 साल में मतलब परफॉर्म किया हर जगह पे, की मैचेस जितवाए हैं, वो तो ऋषभ पंत ही हैं। तो ऋषभ पंत तो अब आप देखो तो नंबर 5 पे भी खेल रहे हैं इंडिया के लिए, तो मतलब नंबर 6 भी क्या नंबर 5 पे खेल रहे हैं वो। वैसे आपके हिसाब से नंबर 5 खेलना चाहिए, नंबर 6 खेलना चाहिए? आई थिंक नंबर 6 फॉर द काइंड ऑफ गेम ही प्लेज, है ना, बिकॉज वो गिलक्रिस्ट मोड के प्लेयर है, ही विल बी मोर फ्री। नंबर 5 पे वो फंस जाते हैं बिकॉज। तो नंबर 5 पे आप किसको खिलाओगे फिर नंबर 6 की जगह? अब तो इंडिया का पूरा गेम ही चेंज होगा ना, अब तो नए प्लेयर्स आएंगे। अब तो मैंने सुना है कि इवन मयंक जो हैं अग्रवाल और इवन करुण नायर दोनों ऑन रिटायर हैं इंडियन टीम के, दे विल बी वाचिंग देयर रणजी परफॉर्मेंसेस वेरी क्लोजली, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन आया कि मयंक ने ऐसा क्या किया था कि जो बाहर बैठना पड़ा उनको। तो मुझे अभी कुछ इंटरनल सोर्सेस से ये भी पता चला कि इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा इन दिस न्यू लेग ऑफ रणजी। ये भी है, ऋतुराज भी है, उनको भी देखा जाएगा, उन्होंने भी क्या गलत करा है। एज भी उनकी ज़्यादा होती जा रही है, 28 प्लस हो गए हैं, तो मतलब वो भी तो, और एज एन ऐसे कि उन्होंने तो दिखा दिया। अब तो आज रोहित शर्मा भी तो अब जाके रणजी टीम है मुंबई, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, मतलब गिल ने कहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, पंत ने कहा है मैं खेलूंगा रणजी। ये कुछ अच्छा हो रहा है ना। हाँ, बट अभी तक कोहली से कुछ नहीं आया। कोहली इज क्वाइट कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी नहीं पता किसी को, उनका अभी नहीं है। ब्रांड नेम इतना बड़ा हो गया ना यार, मतलब वो एज एन ऐसी हो गया कि वो इंडियन क्रिकेट का बर्डन ना वो हर तरफ से उठा रहे हैं। हाँ, ये भी है। तो बंदा कहता है कि भाई जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, पर यार टेस्ट मैच में 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आई, 5 साल बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है। अब इट्स हाई टाइम कि मतलब कर लें, वो भी थोड़ा सा काम कर लें, बिकॉज रोहित शर्मा तो सिर्फ इस लेग में फेल हुए हैं। 8 टेस्ट मैच से पहले मैंने पहले भी कहा था कि जब से WTC साइकिल शुरू हुए हैं 2019 से 2024 तक, रोहित शर्मा वाज ऑलमोस्ट एवरेजिंग 50, इनफैक्ट 50 प्लस ही था उनका एवरेज। तो इट्स जस्ट इनसेन। मतलब 8-10 महीने पहले लोग ये बात कर रहे थे कि वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं वो, करुणा रत्ने हो गए, ये हो गए, पर 3-4 लोग 8 मैच ने गेम बदल दी, मतलब बहुत बुरी तरह। तो उस हिसाब से कोहली का भी काफ़ी लीन पैच लंबा हो गया, बहुत लंबा ज़्यादा हो गया। पर्थ के 100 को निकाल दो तो उनका और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी कहानी है। तो इसलिए अब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वी कांट गिव हिम दैट लॉन्ग ड्रॉप ऑल्सो।
अच्छा, बस जाते जाते एक क्वेश्चन है, जैसे कीपर्स का एवोल्यूशन हुआ है, क्या आप ये कह सकते हो कि बैट्समैन का, क्योंकि जनरली अब तो हम ये बात करते हैं कि एवोल्यूशन तो नेगेटिव साइड पे लग रहा है, तो क्या ये एक्चुअल रीजन है या नहीं, सिर्फ क्योंकि अब हम वाइट बॉल क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसलिए बैट्समैन ऐसे हो गए हैं? 14 to 17 was a batting era for Test cricket. 18 onwards has been a Test cricket's bowling era. पिचेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब मैंने एक पूरा पॉडकास्ट सोचा इस पे बनाने का, चलो फिर छोड़ो, कि सेना कंट्रीज में क्या क्या चाहिए अगर आपको इंडिया को जीतना है वहां जाके, और क्या क्या चैलेंजेस हैं। मतलब बॉल से बहुत फर्क है। अगर आप देखो तो इंग्लैंड में ड्यूक बॉल है, इंडिया में SG बॉल है, कुकुबरा बॉल बाकी सब जगह पे यूज होती है, उनके भी बहुत फर्क है। मतलब उनकी सीम किस तरह से बनती है उसका बहुत फर्क है। मतलब हैंड स्टिच है या मशीन से स्टिच्ड है, उसका बहुत फर्क होता है। हैंड स्टिच्ड होती है, अगर आप देखो, अगर आप सीम को हाथ से सिल रहे हो तो सीम ज्यादा उभरी हुई होगी। अगर मशीन से सिल रहे हो तो मशीन से सिलने के लिए आपको चमड़े को थोड़ा सा फ्लैट करना पड़ेगा, तो सीम थोड़ी दबी दबी होगी। तो और चमड़े से जो मतलब मशीन से सिली होती है वो बॉल जल्दी खुल भी जाती है और जल्दी शेप से भी बाहर हो जाती है, और हाथ से जो सिली होती है उसकी सीम ज्यादा देर तक रहती है और बॉल भी शेप ज्यादा मेंटेन करती है और हरकत भी ज्यादा करेगी। तो ड्यूक बॉल है, SG बॉल है, दोनों हैंड स्टिच्ड हैं। मतलब SG बॉल की ऑफलेट क्वालिटी पे काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स आए हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे सब चीजों पे। बहुत कुछ है, बहुत है, मतलब बहुत ब्रिलियंट। मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि विल बिल्ड वन गुड पॉडकास्ट ऑन दिस।